गुड मॉर्निंग। आज है सीटेट इन्वायरमेंट। सीटेट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये किताब है, किताब में से पढ़ाई जाएगी। ये दो प्रकार की होती है, आपको पता है सबको। पेडागोजी होती है और क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहली डिटेल पढ़ाएंगे हम। पक्षी है ये। पॉइंट नंबर 1 बनता है, ज्यादातर पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कुछ पक्षी होते हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसकी आंखें सिर के दोनों तरफ है। ठीक है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है तो यहाँ भी देखेगा एक साइड से, और यहाँ खड़ा हुआ तो ये एक दूसरी आंख से यहाँ देख लेगा। क्लियर है। नंबर 3, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। जब सामने देखेंगे, अगर यहाँ कोई चीज पड़ी है या कुछ भी हो, तो दोनों आंखें एक सामने होती हैं, एक ही चीज पर निगाह रखती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्यों हिलाते हैं भाई अपनी गर्दन वो? देखो, क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये आपकी पुतली है पक्षी की, ये घूम नहीं सकती। अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है भाई। जो ये पुतली होती है ये घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन को हिलाते हैं बहुत जल्दी। आपके सामने आपने देखे होंगे पक्षी तो अपनी गर्दन को हिलाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी जो पुतलियां होती है ना, वो घूम नहीं सकती। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्यों भाई पक्षी ज्यादा गर्दन क्यों हिलाते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बना क्योंकि उनकी आंखों पे पुतलियां नहीं होती, ये बना है। आगे देखो, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि उनके, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन ढके भी होते हैं, लेकिन आगे देखते हैं हम, उड़ सकते हैं। भाई गर्दन हिलाने का उड़ने से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, ये राइट है। जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। कारण यह है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन 1 राइट है। 4 ऑप्शन और तीनों देख लेते हैं, कभी उसमें भी और अच्छा दे रखा हो। इनके कान ढके होते हैं, वो उड़ नहीं सकते। भाई इससे कोई मतलब नहीं है गर्दन का। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं पर इससे भी कोई मतलब नहीं है। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर फोकस करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन गर्दन से मतलब नहीं है इसका। अवलोकन करते हैं और अधिकांश पक्षी अपने अत्यधिक गर्दन हिलाते हैं क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। तो राइट बनेगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अब है चील, गिद्ध, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक में, ये अलग पार्ट है, हमने जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ली है। इसमें हर एक पार्ट में 5-6 लाइन इम्पोर्टेंट है, बस उनके बारे में बताना आपको। देखो, चील, बाज और गिद्ध होते हैं, वो हमसे 4 गुना देखते हैं। जैसे कि हम 2 गुना देखते हैं तो ये हमसे 4, तो 2 का गुना 4 से कर दो, तो यानी कि 8 गुना ज्यादा देखते हैं हमसे। देखो, जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वो चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। बस इतना ध्यान करना है, चील और बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना देखते हैं। क्लियर है? देखो,
आपके सीटेट सितंबर 2014 में आया ये क्वेश्चन। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। कौन से वे पक्षी? कौवा, चील, बुलबुल, रॉन्ग। बाज, कबूतर, तोता, ये भी रॉन्ग है। चील, बाज, गिद्ध, ये राइट है। ये तीनों पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, यानी कि मनुष्य से। अगला देखो, नेक्स्ट है सितंबर 2016 में आया है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी वस्तु देख सकते हैं? भाई आपकी इन्वायरमेंट है, इसमें से यही क्वेश्चन बार बार घुमा के आ रहे हैं। वो अभी पीछे आया था यही, और फिर 2016 में फिर वापस आ गया। तो कौन सा? चील, गरुड़ और गिद्ध, ये 3 पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना तेजी से देखते हैं। आगे देखो, आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देखते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। तो इसमें से आपको एक इम्पोर्टेंट बात मिली है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी आए हैं इनके, जैसे 2014 में आया है। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं काली और सफेद। ठीक है भाई, आगे देखो, ये आपका 2013 में भी आया और सीटेट जुलाई 2019 में भी आया यही क्वेश्चन। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देखते हैं, रॉन्ग। हरे रंग में, ये भी रॉन्ग है। केवल काली और सफेद ही देखते हैं, ये राइट है आपका। वही क्वेश्चन है ना, वही घुमा के आते हैं। 2015 में भी आया, 16 में भी आया, 19 में भी आया, और आप नेक्स्ट में आप पेपर दोगे उसमें भी आ सकता है। अगला है नेक्स्ट आपकी आवाजें अलग अलग, इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे सब अलग अलग आवाजें निकालते हैं। देखो, जंगल में ऊंचे पेड़ पे बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक है, डेफिनेशन है, पढ़ लेना। अगला है, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। आगे देखो, आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं, यानी कि सावधान हो जाते हैं। आगे देखो, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। भाई ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तूफान और भूकंप की जानवरों को पता चल जाती है और वे हरकतें भी अजीब करते हैं। क्या करते हैं, उस इलाके को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आपकी 2004 में सुनामी आई थी। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों को इस व्यवहार को समझते हैं, जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है इतना, तूफान या भूकंप आने पर कुछ जानवर समझ जाते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। क्लियर है? उन्होंने ये इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी कहर से अपनी जान बचा सके। अब देखो भाई, आगे डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे हम। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, इंपॉर्टेंट है ये, और एक दूसरे से बात करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों को मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ये भी पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है ये डॉल्फिन के बारे में, कि वो भी आवाज निकालती है और दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, पूरी भाषा, लेकिन जैसे आदमी बतलाते हैं अपनी बात, तो वो भी पूरी भाषा होती है, उनकी पूरी बातें होती हैं। आगे देखो,
कितना सोए, कितना सोए यानी कि कौन से पक्षी कितने घंटे सोते हैं, कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं, उनके बारे में बताना है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है भाई। अगला है लंबी, इतनी कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। आप जान गए होंगे इसको, लाइन को पढ़ के भाई किसके बारे में बात चल रही है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं, चली जाती है ना। सर्दियों के दिन में छपकली नहीं दिखती, यानी कि कई महीने तक वो जब सर्दियां आ जाती हैं तो सो जाती हैं छपकलियां। अगला है स्लोथ। ये पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखो, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 70 घंटे, इंपॉर्टेंट है भाई आपके, 70 घंटे पेड़ों से उल्टे सी लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला है 70 घंटे, और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के क्या पत्ते खाकर पलते हैं। देखो आगे, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कितने? 40 वर्ष, अपने पूरे जीवन में 40 वर्ष। ये सप्ताह में एक बाहरी शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी सप्ताह में एक बार ही, एक दिन ही जब इनको शौच जाने तभी पेड़ से नीचे उतरते हैं। सबसे आलसी जीव है ये स्लॉथ। देखो, ये स्लॉथ का जगना, यानी कि जो आपको खाली दिख रहा है ये डब्बे ही तो जगना है, और जो भर्रा ब्लैक से डॉट से ये है सोना। और एक डॉट यानी कि एक डब्बा 2 घंटे का है। तो स्लॉथ का जगना कितना है? 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, 2 4 6, यानी स्लॉथ कितने देर, कितने घंटे जगता है? 6 घंटे। और जो भरा हुआ है ब्लैक डॉट से वो है सोना। तो 2 4 6 8 10, 2 करके ये 18 घंटे क्या करता है? सोता है। क्लियर है भाई? जो खाली वाला है वो क्या? जगना, और जो भरा हुआ ब्लैक से वो सोना। और एक डिब्बा कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का, क्योंकि आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये जो आपको बताना है। देखो, ये चित्र आपके सामने, इसमें सोने के समय दिखाया गया। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। आपके सामने गाय, ब्लैक वाला क्या है? सोना, यानी कि 2 2 4 घंटे क्या है? गाय सोती है। अब है अजगर, 2 4 6 8 ऐसे करके 18 घंटे अजगर सोता है और 6 घंटे जागता है। एक पक्का कर लो, आपके लिए जी है। फिर जिराफ 2 घंटे सोता है बस, और बिल्ली क्या है? 12 घंटे सोती है। तो ट्रिक लगा लेंगे हम, आपके लिए ट्रिक है, एक इजी सी, एक बेतुका सी ट्रिक है ताकि आपको याद रह जाए। ये क्या? गाय के 4 पैर होते हैं तो क्या 4 घंटे सोती है। ठीक है भाई। अजगर है, ये ट्रिक के अनुसार बता रही हूं। अजगर क्या है? एक मान लेते हैं ट्रिक हम, अजगर 8 फुट लंबा होता, 18 फुट लंबा होता है बस। अजगर काफी बड़ा होता है, आपने देखा सुना भी होगा, तो आप माइंड में बना लेना। हमने जो अजगर देखा था ना वो 18 फुट लंबा था, तो याद आ जाएगा 18 फुट सोता है, यानी कि 18 घंटे सोता है। जिराफ क्या है? 2 घंटे सोता है। तो ट्रिक लगाएंगे, जिराफ की जो बहुत लंबी गर्दन थी ना वो 2 फुट लंबी थी। क्लियर है? और बिल्ली 12 घंटे सोती है, तो वैसे बिल्ली वैसे 12। हल्की सी ट्रिक है, हालांकि आप लोग इसे ऐसे याद कर लोगे।
पर लेकिन मैंने बता दिया आपकी लिए और इजी हो जाएगा ये। आगे नेक्स्ट है, नीचे चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, ये वाली, तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दोनों जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग दिखाए गए। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में कथन बताइए। ये आपका एक्स है भाई, ये आपका वाई है। बताया मैंने, जो ब्लैक है वो सोना है और जो आपका वाइट है वो जगना है। तो एक्स के घंटे सो रहा आपका 4 घंटे, ठीक है, और वाई कितने घंटा सो रहा आपका 18 घंटे। 4 ऑप्शन आप सामने, बताओ भाई। एक्स 20 घंटे सोता है, पहले ही शुरू में गलत है ये तो। एक्स 18 घंटे सो रहा है, ये भी गलत है। एक्स 4 घंटे सोता है और जबकि वाई 18 घंटे सोता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, आगे देखो, किसी पशु के विषय के नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता। पीछे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है इसके बारे में, तो कौन है, स्लॉथ है। क्लियर है, आगे देखो। अब बाघ के बारे में पढ़ेंगे हम। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने भाई, 6 गुना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा देखो, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मिलती है। बिल्कुल राइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो आगे, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को अपने मूत्र की गंध को पहचान लेता है, यानी कि एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं, ये तो उस बाघ की मर्जी पर निर्भर है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में अलग आवाज और बघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कर्राना तो कभी गुर्राना चलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बाघ गुर्राता है तो कहां तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर तक। और एक बात और, 6 गुना बेहतर दे सकता है। और अपनी शिकार को भाप कैसे लेता है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन से भाप लेती है कि शिकार की कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हाँ भाई, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इनमें आपको बाघ पाए जाते हैं। इनको सुरक्षित कर रही है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यह लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते यहाँ के लोग। आगे देखो भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो कौन है वो भैया, बाघ है, क्योंकि अपनी मूंछ से ही, वो मूंछ की कंपन से भाप लेता है कि मेरा शिकार कहाँ है, किन झाड़ों के पीछे है, कितनी दूर है। आगे नेक्स्ट देखो भाई, कहानी सपेरों की। ये सांप है, आपको दिख रहा है जो। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखो, ये नाम है इनके, नाग, करैत,
दुबोइया और अफई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा बार बार आते हैं नाम इनके, नाग, करैत, दुबोइया, अफई। अगला पॉइंट है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 3 बात बता दी आपको इसमें। जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं, नाम उनके नाग, करैत, दुबैया, अफई। और जिन दांतों से जहर फेंकता है वो कैसे दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं, कैसे? खोखले, 2 दांत होते हैं और वो भी खोखले। आगे देखो, इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई सीरम दी जाती है। ठीक है भाई, तो जहर को खत्म करने के लिए कौन सी दवाई प्रयोग होता है? सीरम का। आगे देखो, यह सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे बीन की धुन पर सुनता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते और वह बीन की धुन पर, यानी कि धुन बोल दो, कंपन पे ही सुन सकता है। कोई कंपन हो रही हो, बीन बज रही हो, तभी सुनता है। क्वेश्चन है आपके सामने, सीटेट 2016 में आया था। जब कोई सपेरा अपनी वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपों के प्रति अनुक्रिया करके। बिल्कुल राइट है, हमने पीछे पढ़ा है। कंपन होती है ना, जो बीन बज रही है, बीन बजते समय जो कंपन उत्पन्न होती है उसी कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है वो। एक बार और 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह वाद्य यंत्र को ढूंढकर, गलत। उससे वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, नहीं, सुनता नहीं है, वो कंपन महसूस करता है। सुनने का तो उसकी कान ही नहीं है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ये भी गलत। तो ऑप्शन 1 आपका राइट है। याद रखना भाई, सांप जो भी अनुक्रिया करता है तो कोई कंपन होती है ना, जो कंपन उत्पन्न होती है उनको देखकर ही करता है। देख करने में तो कंपन को महसूस करके ही करता है अनुक्रिया। आगे देखो, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांप के बारे में आप, नंबर 1, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट है, पीछे पड़ा है। 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नाग, यानी कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। हाँ भाई, 4 नाम पढ़े थे हम, नाग, अफैत और अफैया, करैत, एक और था, क्या नाम था उसका, यानी कि 4 जहरीले सांप थे जिसमें नाग एक जहरीला सांप है। बिल्कुल राइट है ये भी। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। नहीं भाई, हमने तो पीछे 2 खोखले दांत पढ़े थे। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। तो जहरीले सांप कितने थे? 2, इसमें लिखा 4, तो सी ऑप्शन क्या गलत है। डी पढ़ते हैं, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल राइट। सीरम जो पढ़ी थी हमने, सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ए, बी और डी हमारा राइट आंसर है। ए, बी, डी किसमें? इसमें 3 वाले में ए, बी, डी, ये राइट है। नेक्स्ट देखो, चखने से पचने तक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। टेस्ट एरिया ऑन टंग, यानी जीव के स्वाद। जीव के स्वाद 4 भागों में बांटे हुए हैं। ये रहे आपके बिटर, ये रहा आपका पिछला भाग जो हमें कड़वा महसूस होता है। स्वीट, ये आपका अगला भाग, इससे हमें मीठा महसूस होता है। और शौर, ये आपका किनारे वाला भाग जो हमें खट्टा महसूस होता है। और साल्ट, ये थोड़ा सा ऊपरी भाग होता है किनारे से जो हमें नमकीन महसूस कराता है। ठीक है भाई, देखो
उल्टी और दस्त में नमक और चीनी घोल देना चाहिए। खाना और पानी शरीर में रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। नॉर्मल बात है, ये ऐसी डेफिनेशन थी, आपको वैसे ही दे दी गई है। जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। ये जीभ में ही है, ये क्वेश्चन भी थोड़े से अलग है। वे ये भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक नहीं पचता है। ठीक है, पहली बात, जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। और वह यानी कि मार्टिन था जिसने दूरबीन से, याद आ रहा होगा, दूरबीन से उसके पेट में छेद करके देखा था कि भोजन कैसे पचता है। मार्टिन दुखी था या परेशान, उसका खाना ठीक नहीं पच रहा था। यही उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस यानी कि एसिड अम्ल की तरह होता है। जो पेट का पाचक रस होता है, भोजन को पचाता है, वो एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई? खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया, पचा ना हो, तब एसिडिटी होती है। देखो अगला, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति में होती है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा इन तीनों में से? सीटेट सितंबर 2016 में आया था। तो अभी बताया, पेट का जो रस था कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो भोजन को पचाने में सहायता कौन करता है? सहायता अम्लीय। अब चींटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पहुंचे कि चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है, यानी कि गंध, लिक्विड सा छोड़ती है, जिसके सहारे दूसरी चींटियां उनकी गंध को सूंघकर उनके पास यानी उसी रास्ते पर चलती रहती हैं। जैसे देखो, जैसे ढूंढकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसको पहचान लेते हैं। बिल्कुल राइट है। कुछ नहीं जानना आपको, बस इतना जानना है, चींटियां अपने जब चल रही होती हैं तो उसी रास्ते पर एक लिक्विड सा छोड़ती हैं, जिसको सूंघकर दूसरी चींटी भी उसी रास्ते पर मिल जाती हैं, चलने लगती हैं। तो ये खत्म है। धन्यवाद।